जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 14 वे का हल कराऊंगा। तो कह रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की 1.2 मीटर लंबी एक लड़की तो 1.2 मीटर एक लंबी लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। तो ये देखिए 88.2 मीटर 88.2 मीटर 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है, यानी हवा में उड़ रहे क्षैतिज रेखा में गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 बनता है। जब गुब्बारा यहाँ रहता है तो लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 बनता है, यानी इस त्रिभुज में इसका कोण 60 बनता है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है, यानी गुब्बारा जब यहाँ चला जाता है तो इसका उन्नयन कोण 30 हो जाता है, 60 से घटकर 30 हो जाता है। तो देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए अगर हमें गुब्बारे द्वारा तय की दूरी ए करना है सी बी, तो हम बी डी देखिए बी सी ज्ञात करना है, बी सी ज्ञात करना है। अगर हम बी डी में से सी डी घटा दें, 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 तो हमारे पास बी सी बच जाएगा। तो चलिए दोनों त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात लगा देते हैं, उसके बाद आसानी से हल हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं हल। लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो क्या होगा, तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी तो BC है, और BC कैसे प्राप्त होगा, BD में से अगर CD को घटा दे, BD में से CD को घटा देंगे तो हमारे पास BC प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे दूरी BC बराबर क्या हो जाएगा, BD माइनस CD। मुझे आशा है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए त्रिभुज ABD में लिखेंगे, त्रिभुज ABD में, तो इसका त्रिभुज ABD का tan थीटा दिया है, थीटा दिया 30, तो लिखेंगे tan 30। लंब क्या है, अब देखिए ये 88.2 मीटर दिया है, और जबकि लड़की की ऊंचाई 1.2 मीटर है। अब इतनी ही ऊंचाई चाहिए तो घटा देंगे 1.2 मीटर, तो क्या आ जाएगा 87 मीटर आ जाएगा। 88.2 है, एक घटा तो 87 आ गया, 0.2 घटा तो 87 मीटर आ गया। तो देखिए 88.2 मीटर एक घटाएंगे तो 87.2 मीटर आएगा, और 0.2 घटेगा तो 87 मीटर आ जाएगा। लंब हमारे पास आ जाएगा 87, ए बी लंब है, और आधार हमारे पास आ जाएगा बी डी। अब देखिए 33 का मान होता है 1/√3, और 87 यहाँ पर है, और बी डी, तो यहाँ से बी डी का मान आ जाएगा हमारे पास 87। तिरिया गुणा कर दिए 87√3, अब बी डी में 1 का गुणा किए तो बी डी आ गया। अब लिखेंगे पुनः, अब त्रिभुज ECD में CDE में थीटा का मान दिया है 60, तो tan 60, और आधार क्या है हमारे पास CD, और लंब है EC, तो EC का वैल्यू भी 87 होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो लिखेंगे 87, और बटा इसका मान हमारे पास है CD। तो यहाँ से tan 60 का मान होता है √3, तो 87 बटा
CD, और CD का मान यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 87/√3। हम जानते हैं कभी भी रूट नीचे नहीं रहता है, तो 3 से गुणा कर देंगे रूट, तो √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा CD की वैल्यू 87√3, और √3 का √3 का गुणा होता है तो 3 आ जाता है, 3 से 3 29 3 87, तो √3 आ जाएगा। दूध 6 हाथ में लगा 2 और 7 29 27, ऐसे भी कर सकते हैं मीटर। तो हमें CD की वैल्यू ज्ञात हो गई और BD की वैल्यू, हमें BD में से CD को घटाना था तो हमारे पास BC की वैल्यू आ जाएगी, और यही गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी थी। तो चलिए लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ लिखेंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, दिख रहा है ना, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या थी हमारे पास, BC, और BC क्या करना था, BD माइनस CD, तो BC प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए BD का मान हमने क्या प्राप्त किया, 87√3 माइनस 29√3, तो BC की वैल्यू आ गई। यहाँ से घटाएंगे, 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 और √3, यही हमारा मीटर आंसर आ गया। तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या है, 58√3 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने हल कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 15वें के हल के साथ। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 15वें के हल के साथ।